तो नमस्कार, प्रणाम। आशा करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, मैं बताने वाली हूँ सलोनी राज और सरिता मैडम, काजल के बारे में, विनोद भैया के बारे में। दोस्तों, मेरी तबीयत नहीं सही थी, मेरे हाथ में चोट लग गई है इस वजह से, और कुछ बुखार भी था, तबीयत नहीं सही लग रही थी। इसी वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही थी। फ़िलहाल आज से मैं स्टार्ट कर दी हूँ लॉन्ग वीडियो बनाना। दोस्तों, कल गई थी सलोनी काजल का टीका लगने था। 4 महीने का पेट में बेबी हो गया है, काजल का टीका लगना था। तो सलोनी जाने नहीं दे रही थी, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। सरिता मैडम ने मंजू, उनकी मतलब बम्बई में जो मंजू है उसको बुलाई थी, उसी के साथ भेजी थी। और सलोनी वहाँ पे जाके लड़ाई झगड़ा कर रही है। और राज ने काजल के साथ में 2-3 लॉन्ग शॉर्ट वीडियो बना दिए। तो इसी वजह से सलोनी गुस्सा हो रही है राज से कि तुम इतना चपक के क्यों पढ़ रहे हो। और जो सलोनी घर से अपनी सास ससुर से लड़के राज के पास गए हैं, वहाँ पे जाके वीडियो बना रही थी। और राज काजल के पैर पे सर धरे लेटे थे। तो सलोनी को गुस्सा लगा। सलोनी वहाँ पे जाके अपने पति को, राज को मार रही है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे। अरे मैं तो यही कहूँगी कि काजल, तुम्हारी जब राज उसको अपना लिया है तो तुम भी अपना लो। उसने अपनाने में कुछ नहीं जा रहा है। तो उसने पहले कह दिया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मेरा बच्चा उसके पेट में पल रहा है, तो वो क्यों छोड़ देगा। तो मैं धीरे धीरे तुम्हारा 3-4 महीने से वीडियो पढ़ रहा, बराबर देखती हूँ। ऐसा नहीं मैं वीडियो नहीं देखती हूँ, बराबर वीडियो देखती हूँ। ये तुम लोग क्या कंट्रोवर्सी कर रहे हो कि रियल है कि झूठ है, क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। कंट्रोवर्सी भी चलती तो कितने दिन कंट्रोवर्सी चलती। ये तुम लोग बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्रामा, हद से ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो। ऐसा ड्रामा तुम लोगों को नहीं करना चाहिए। और सलोनी वहाँ पे जाके राज को बहुत मतलब मारी भी है, उल्टा सीध भी बोली है। सलोनी देखो, कोई भी औरत चाहे जितनी अपने आदमी गलत कर दे, कितना भी गलत कर दे, औरत कभी कभी भी अपने पति के ऊपर हाथ नहीं छोड़ती। तुम इतना हाथ छोड़ती हो, इतना मारती हो, काजल को भी धक्का देती हो, मारती हो, खाने को नहीं देती, कपड़ा लत्ता नहीं देती, कुछ भी नहीं करती हो। देखो, जब राज छोड़ने के लिए राजी नहीं है तो तुमको अपनाना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लो, चाहे जैसे करो, चाहे नीके चाहे नाका, कुछ भी करो, तुमको राज को काजल को अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो, कितने दिन से तुम लोग बम्बई में भी थी, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुआ, गांव भी गई, गांव में भी पंचायत वगैरह सब कुछ हुआ। फिर तुम बम्बई आई, फिर बम्बई में भी वही ड्रामा कर रही हो। ये सब क्या ड्रामा बना के रखी हो, बताओ। अच्छा लगता है ड्रामा करने में? कितना तुम ड्रामा कर लेती हो यार। तुम लोगों का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। और हाँ, विनोद भैया ने बोला था कि जैसे काजल बहू की तरह रह रही है, वैसे तुम भी रहो। तो देखो, हर कोई चाहता है कि हमारी बहू ही की तरह रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम सूट पहनती हो, ससुर हो चाहे कोई भी हो, मुँह खुला रखो, ठीक है। कायदा मर्यादा अपने हाथ में होता है। जब तुम्हारी सारी शर्त काजल मान रही है तो तुम भी सलोनी की शर्त मानो, विनोद भैया की शर्त मानो और राज की शर्त मानो। तुम भी एक महीना बहू की तरह
बन के दिखाओ कि बहू कैसे रहती कैसे नहीं रहती, ठीक है। हाँ, तुमको नहीं रहना वो बात दूसरी कि तुमको नहीं रहना है। दुनिया की बातें करने से क्या फ़ायदा मिल रहा है? कुछ फ़ायदा मिल रहा है? मैं तो कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। तुम लोग एक ड्रामा करके रखे। और दोस्तों ये देखो, मेरे चोट बहुत कस के लग गई थी आग में। ये ऊपर भी देखो, ऊपर भी सब पूरा काला पड़ा हुआ है, ये भी काला पड़ा हुआ है। बहुत दर्द होता है। 2 दिन से बुखार भी मुझे आ रहा था, इस वजह से हमें वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। क्या करें, मजबूरी, काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं तो सलोनी यही कहूँगी कि तुम मिलजुल के सबसे मिलजुल के रहो। और बाबू काजल का बीबी भी आ जाएगा तो आराम से तुम भी खिलाना, काजल भी खिलाएगी, सबको ही खिलाना। ये तो है नहीं कि उसका अधिकार नहीं, उसका भी अधिकार है, क्योंकि तुम्हारे पति का पेट में बच्चा पल रहा है। डीएनए टेस्ट करवाया, रिपोर्ट लाई, रिपोर्ट में कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चल रहा है। तो रिपोर्ट तुमने पब्लिक को क्यों नहीं दिखाई? यही बात हकीकत है, तभी तो तुम पब्लिक को रिपोर्ट नहीं दिखाई हो। जब राज का और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट हुआ था, रिपोर्ट दिखाना चाहिए तुम लोगों को। ना तुम दिखाए, ना तुम्हारी मम्मी दिखाए, कोई भी नहीं दिखाए। और पब्लिक को तुम सब जने चूतिया बना के रखी हो ना। ये कहाँ तक कहीं सही है? मैं तो कहीं नहीं सही लग रहा। बिल्कुल से चूतिया बना के रख दी हो तुम सब। इतना ना उड़ो, जितना उड़ना उतना उड़ो, ज़्यादा मत उड़ो, ठीक है। हाँ, हद से ज़्यादा तुम लोग उड़ रहे हो।